अस्सलाम वालेकुम, वेलकम फार्मेसी अवेयरनेस प्रोग्राम। मैं ज़काउल्लाह फार्मासिस्ट। इस वक्त आपको पता है, मालूम है कि पेनाडोल की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज चल रही है मार्केट में। तो और कौन कौन से ब्रांड अवेलेबल है कि जो हम पेनाडोल की जगह पे यूज़ कर सकते हैं। एक तो आप कालपोल यूज़ कर सकते हैं, फेब्रोल यूज़ कर सकते हैं। अगर कालपोल और फेब्रोल भी मौजूद नहीं है तो आप मेफनेमिक एसिड जो पोनिस्टान है वो भी फीवर के लिए और पेन वगैरह के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पेनाडोल नहीं है तो आप कोई और चीज़ यूज़ नहीं कर सकते। सेकेंडली मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो है वो ये है कि पेनाडोल का इस्तेमाल कैसे किया जाए, क्योंकि ये आपने देखा होगा आम औकात में लोग फार्मेसीज़ पे आते हैं, बस पेनाडोल चाहिए, सर में दर्द हो रहा है पेनाडोल ले ली, कहीं पे भी दर्द हो रहा है तो पेनाडोल ले ली। पेनाडोल पेन किलर तो है, बुखार के लिए भी इस्तेमाल की जाती है, लेकिन इसका ज़्यादा इस्तेमाल वो नुकसानदेह भी है, क्योंकि इसका ज़्यादा नुकसान सबसे ज़्यादा आपके जिगर, आपका जो लीवर होता है उस पर ज़्यादा नुकसान कर सकता है, क्योंकि इसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है जो जिगर को नुकसान पहुंचा देते हैं। जैसे कि आपको पता है हेपेटाइटिस के मरीज़ हो तो वो पेनाडोल का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि उससे उनका जिगर पहले ख़राब होता है हेपेटाइटिस वगैरह की वजह से, तो जिगर में जाके ये और पेनाडोल जाके नुकसान पहुंचा सकती है। इसलिए पेनाडोल को बग़ैर ज़रूरत के इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कि आप उमूमन बहुत सारे लोग होते हैं जो रोज़ाना 2, 3, 4 गोलियाँ ऐसे ही खा रहे होते हैं, वो आदी हो चुके होते हैं पेनाडोल के, कि पेनाडोल खाते हैं तो हम एक्टिव होते हैं और हम बेहतर महसूस करते हैं। लेकिन पेनाडोल के जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ नुकसान भी बहुत हैं, और सबसे मेन नुकसान जो है वो ये है कि वो जिगर पे जाके आपके इफ़ेक्ट करते हैं, आपके जिगर को नुकसान पहुँचाते हैं। इसलिए जो हेपेटाइटिस के मरीज़ होते हैं, अगर उनको पेनाडोल लिखी जाती है तो इसकी डोज बड़ी एहतियात से देनी होती है और कम डोज पे जाके हमने देनी होती है। पेनाडोल की एक्चुअल डोज क्या है, कि आपको पेनाडोल कितनी मिकदार में लेनी चाहिए। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हम पेनाडोल लेते हैं लेकिन हमें कोई फ़र्क नहीं होता है, अफाका नहीं होता है। उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने सही डोज सही मिकदार में ली नहीं होती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इसकी एक्चुअल डोज क्या है। तो इसकी जो एक्चुअल डोज है वो 1 ग्राम हर 6 घंटे बाद, 1 ग्राम क्यों 6 आवरली, कि 1 ग्राम हर 6 घंटे बाद आपने लेनी होती है, और दिन में 4 दफ़ा आप ले सकते हैं, 4 दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं। 1 ग्राम का मतलब कि आपने 500 mg की 2 पेनाडोल टेबलेट एक साथ खानी है। फीवर के लिए आपने 2 पेनाडोल टेबलेट एक साथ खानी है और हर 6 घंटे बाद खानी है, तो वो आपकी एक्चुअल डोज होती है। लेकिन एक दिन में 4 दफ़ा से ज़्यादा आप नहीं लेंगे, क्योंकि फिर वो मैक्सिमम डोज हो जाती है, फिर वो टॉक्सिसिटी के चांस उसमें क्रिएट हो सकते हैं। तो ये आपको मैंने पेनाडोल के बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो देनी थी वो दी है। अच्छा, बच्चों में जो डोज होती है वो होती है 10 mg पर kg के हिसाब से, कि जब भी आप पेनाडोल का सिरप पिलाएं तो 10 mg पर kg के हिसाब से पिलाएं, कि 10 जितना बच्चे का वज़न है उसको 10 mg से मल्टीप्लाई करके उसकी डोजिंग करें और उसको पिलाएं, और सिरिंज के थ्रू पिलाएं ताकि बच्चे को पूरी डोज मिल सके। नेक्स्ट बताने का मकसद ये है कि हमारे माशरे में फार्मासिस्ट का रोल क्या है। बेसिकली यहाँ की फार्मेसीज़ में फार्मासिस्ट होते नहीं है। फार्मासिस्ट का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। सही है, कहीं भी फार्मेसी में जाएं तो आप लाजमी पूछें कि यहाँ पे फार्मासिस्ट मौजूद है या नहीं है, क्योंकि जब फार्मासिस्ट मौजूद होगा तो आपको दवाई का सही तरीका ज़रूर बताएगा। बहुत सारी दवाइयाँ होती हैं जो हम गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से हम दवाई ले रहे तो होते हैं लेकिन उसका कोई फ़र्क नहीं होता है, उसके कोई हमें बेनिफिट्स नहीं मिलते हैं। उसकी मेन वजह होती है कि हमें डोज का नहीं पता होता है, हमें दवाइयों का नहीं पता होता है। जैसे कि अगर आप आम फार्मेसी में जाएं, आप एंटीबायोटिक कोई लें, पाउडर एंटीबायोटिक, तो आपको दे के पैसे ले लेता है, कुछ बताते नहीं है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्या है इसमें, कि फार्मासिस्ट अगर होंगे तो आपको लाजमी ये बताएंगे कि ये पाउडर की दवाई है, आपने इसको बनाना है, तो बनाने के बाद आपने इसको फ्रिज में रखना है या नॉर्मल टेम्परेचर पे रखना है, और उसके बाद जब आपने फ्रिज में रखना है तो कितने दिन तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं और कितने दिन तक नहीं इस्तेमाल कर सकते। बहुत सारे लोग घर में क्या करते हैं, पाउडर फॉर्म में ऑगमेंटिन होता है, कोई सिरप होता है, उसको बना के रख लेते हैं, 2 दिन 3 दिन पिलाते हैं, बच्चे वगैरह ठीक हो जाते हैं, उसके बाद वो फ्रिज में इसी तरह पड़ाते हैं, फिर जब भी महीने बाद 1.5 महीने बाद फिर कोई मसला होता है तो वही दवाई पिला देते हैं। तो ये नुकसानदेह है, क्योंकि उस ड्रग की स्टेबिलिटी वगैरह ख़त्म हो गई होती है। तो फार्मासिस्ट का माशरे में बहुत ज़्यादा रोल है। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में और भी आपको हम डिस्कशन भी करेंगे और भी ड्रग्स के बारे में बताएंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।